हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स। यह एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट इनवर्टिब्रेट का टॉपिक है। तो साइनोप्सिस से हम लोग स्टार्ट करते हैं। साइनोप्सिस में इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स, कंक्लूजन एंड डिफरेंस। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। रेस्पिरेशन और ऑर्गेनिज्म के लिए महत्वपूर्ण क्रियाविधि है। बॉडी की अनेक क्रियाओं के संचालन के लिए आवश्यक एनर्जी रेस्पिरेशन प्रोसेस के कारण ही उत्पन्न होती है। रेस्पिरेशन बॉडी को आवश्यक ऑक्सीजन प्रदान करता है। ऑक्सीजन की आवश्यकता बॉडी में एनर्जी की आवश्यकता पर निर्भर करती है। जब एनिमल के बॉडी के द्वारा अत्यधिक ऊर्जा व्यय होती है तब उसी के अनुसार गैसेस एक्सचेंज में अधिक ऑक्सीजन को इनहेल किया जाता है। जीव द्वारा O2 का अंतर्ग्रहण और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से निष्कासन होता है। जीव तथा अनेक पर्यावरण के बीच गैसों CO2 और O2 के एक्सचेंज के लिए निर्मित तंत्र को स्वतंत्र तंत्र की संज्ञा दी गई है। रेस्पिरेशन एनिमल में विशेष ऑर्गन के थ्रू होते हैं जिसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहते हैं। ये रेस्पिरेशन में एनिमल का हेल्प करता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन 3 टाइप के होते हैं। गिल होता है वो एक्वेटिक एनिमल में पाया जाता है। लंग्स होता है जो टेरेस्ट्रियल एनिमल में पाया जाता है और ट्रेकिया होता है जो टेरेस्ट्रियल एनिमल में पाया जाता है। गिल रेस्पिरेशन प्रॉन में, लंग्स में स्कॉर्पियन का और ट्रेकिया में कॉकरोच इत्यादि का होता है। अब सेकंड हम लोग देखेंगे डेफिनेशन। श्वसन एक विधि होती है जिनके द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज, या जहां ऑक्सीजन इनहेल तथा कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल किया जाता है। वे ऑर्गन जिसके थ्रू रेस्पिरेशन होता है या जो रेस्पिरेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं उसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहते हैं। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। एक्वेटिक रेस्पिरेशन, वाटर के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का उपयोग जब जीवों द्वारा रेस्पिरेशन में किया जाता है उसे एक्वेटिक रेस्पिरेशन कहते हैं। सेकेंड है टेरेस्ट्रियल रेस्पिरेशन। टेरेस्ट्रियल एनिमल में होने वाली गैस एक्सचेंज की प्रोसेस है जिसमें एयर से ऑक्सीजन ऑब्जर्व किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया जाता है। अब फोर्थ देखेंगे एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। इसमें हम लोग देखेंगे कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है और इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसके लिए निम्न दशाएं होना आवश्यक है। पतली ब्लड सेल्स तथा वाटर से युक्त बड़ी ब्लड वेसल्स में रेस्पिरेशन सरफेस होनी चाहिए जिसमें ऑक्सीजन ली जा सके। इस प्रकार की सरफेस गिल एंड लंग्स के द्वारा प्रदान की जाती है। रेस्पिरेशन सरफेस का संपर्क ऑक्सीजन युक्त एनवायरनमेंट एयर वाटर से सदैव होनी चाहिए। इसमें रेस्पिरेशन पिगमेंट का होना आवश्यक है जो कि ऑक्सीजन को प्राप्त कर सके। इसके अतिरिक्त रेस्पिरेशन मीडियम का होना आवश्यक है जिसके द्वारा गैसेस का एक्सचेंज होता है। फिर है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन के अंतर्गत ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड सेल व टिश्यू के बीच एक्सचेंज होता है। अतः इंटरनल रेस्पिरेशन को ऊतकीय श्वसन भी कहा जाता है। ऊतकीय श्वसन में कोशिकीय कार्बोहाइड्रेट को इस प्रकार उपयोग में लाया जाता है कि ऑक्सीजन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड व हाइड्रोजन उत्पन्न होता है और एनर्जी निकलती है। अब फिफ्थ में हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। ऑल एनिमल में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन की अत्यंत आवश्यक होती है। अतः ऑक्सीजन की आवश्यक मात्रा जो रेस्पिरेशन के लिए आवश्यक होती है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कहलाती है। ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट होता है। यदि किसी एनिमल की साइज स्मॉल हो तो कम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और यदि किसी एनिमल की साइज बड़ी है तो उसे अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब देखेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं। गिल्स होता है, ट्रैकिया होता है और लंग्स होता है। जो गिल्स होता है वो एक्वेटिक एनिमल में होता है और ट्रैकिया होता है वो टेरेस्ट्रियल एनिमल में होता है। वह लंग्स होता है वो भी टेरेस्ट्रियल एनिमल में पाया जाता है। अब सेवंथ में हम लोग देखेंगे रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स। गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन कैसे होता है उसका स्टडी हम इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे।
इस पॉइंट के अंतर्गत करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ प्राण। रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज वेल डेवलप्ड, जिसमें 3 रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं। पहला है लाइनिंग ऑफ ब्रांचियोस्टेगिड्स ऑफ गिल कवर्स। फिर सेकंड है एपिपोटेस 3 पेयर। थर्ड है गिल। अब देखेंगे लाइनिंग ऑफ ब्रांचियोस्टेगिड्स। गिल कवर का जो इनर लाइनिंग होता है वो थिन पतली होती है, मेम्ब्रेन एंड हाईली वैस्कुलर होती है। उसमें होल पाए जाते हैं जिसमें अति सूक्ष्म चैम्बर होते हैं जिन्हें ब्लड वैक्यूल कहते हैं। ये लाइनिंग ही रेस्पिरेटरी सरफेस बनाती है जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती है और ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। अब देखेंगे एपिपोडिड्स। ये 3 पेयर में सिंपल, हाईली और वैस्कुलर होते हैं। एपिपोडिड्स लीफ लाइक पत्तीनुमा होती है। एपिपोडिड्स मैक्सिली पिट्स के कॉलेक्स सेगमेंट में प्रेजेंट होती है। फर्स्ट पेयर बाइलोब्ड होती है, 2 लोब्ड होती है और अदर 2 पेयर लार्ज होते हैं। एपिपोडिड्स प्राइमेटिव गिल्स की तरह रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में कार्य करते हैं। अब थर्ड देखेंगे गिल्स। प्रत्येक गिल चैम्बर के अंदर 8 गिल होते हैं। गिल कवर को हटाने पर उनमें से केवल 7 एक्सपोज्ड होते हैं क्योंकि 8 गिल सेकेंड गिल के डोर्सल पार्ट के नीचे छिपा होता है। पहला देखेंगे टाइप ऑफ गिल। गिल ऑर्गन, प्लेस और अटैचमेंट के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है रोडो ब्रांच और फूड गिल। द गिल आर अटैच्ड टू पोडोमियर। फॉर एग्जाम्पल है द फर्स्ट पेयर ऑफ गिल आर अटैच्ड टू द कॉक्सैक ऑफ द सेकेंड मैक्सिलिपेडी। फिर है आर्थो ब्रांचेस और जॉइन गिल। These are attached to the arethroidal membrane which connects to the appendix to the body. The second and third pair of gills are attached to the arthroidal membrane of third maxillipede, joining a limb with the body. फिर है Clear branch of side gill. The gill are attached to lateral wall of the body. For example है in Palemon 5 pair of gill are attached to that lateral wall of the thorax, one above each walking leg. ये इसका डायग्राम है, तो आप लोग डायग्राम को बनाइएगा। डायग्राम के बारे में कुछ नहीं बता रही हूँ क्योंकि यहाँ सब दिया गया है। आगे है ये कॉलम। आप लोग एग्ज़ाम में अगर नहीं भी बनाना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग डायग्राम भी बना सकते हैं क्योंकि कॉलम बनाने का टाइम बचता नहीं है, तो कॉलम आप लोग स्किप कर सकते हैं। फिर देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ गिल। प्रॉन में जो गिल का शेप होता है, जिनकी साइज क्रमशः पीछे की ओर इंक्रीज होती जाती है। प्रत्येक गिल अपने फ्रंट आगे वाले गिल को लार्ज होते हैं। अपनी बीच वाले हिस्से से प्रत्येक गिल जुड़ा हुआ होता है। एक गिल रूट के द्वारा थॉरिक्स वॉल से जुड़ा होता है। प्रत्येक गिल रूट के थ्रू नर्व एंड ब्लड कैनाल दोनों एंटर करते हैं और बाहर की ओर निकलते हैं। पैलिमॉन के सभी गिल किलो ब्रांचेस होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर के बने होते हैं और इनका जो अरेंजमेंट होता है, जैसे बुक्स में पेजेस अरेंज होते हैं, इस तरह से इसका अरेंजमेंट किया होता है। गिल प्लेट मिडिल नैरो सक्रिय होते हैं, लेकिन अगर गिल के मिडिल में देखें तो मीडियन लॉन्गिट्यूडनल ग्रोव प्रेजेंट होता है गिल में, और प्लेट सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना हुआ होता है, जिसमें बोथ साइड में क्यूटिकल प्रेजेंट होते हैं। गिल में सेल 2 टाइप्स के होते हैं, पिगमेंटेड और ट्रांसपेरेंट सेल। फिर है ब्लड सप्लाई इन गिल। गिल बेस के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 3 लॉन्गिट्यूडनल ब्लड कैनाल होती है, जिसमें 2 लेटरल
लॉन्गिट्यूडनल केनाल और थर्ड मीडियन लॉन्गिट्यूडनल केनाल मीडियन ग्रूव के नीचे गिल बेस के शीर्ष भाग में होती है। दोनों लेटरल केनाल ट्रांसवर्स कनेक्टिव द्वारा परस्पर जुड़ी रहती है और एक लैडर लाइक सीढ़ी के समान स्ट्रक्चर बनी होती है। लेटरल केनाल से अपनी ओर की प्रत्येक गिल प्लेट में एक मार्जिनल केनाल जाती है जो उसके साथ होती हुई फाइनली मीडियन लॉन्गिट्यूडनल केनाल में मिल जाती है। फिर पांचवा देखेंगे ब्लड सर्कुलेशन इन अ गिल। बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक अफरेंट ब्रैंकियल कैनाल द्वारा गिल में आता है जो गिल रूट में एंटर करके अपने सामने स्थित एक ट्रांसवर्स कनेक्टिव में खुल जाता है। ब्लड पहले दोनों लेटरल लॉन्गिट्यूडनल केनाल में फ्लो होता है और फिर मार्जिनल केनाल से बहता हुआ मीडियन लॉन्गिट्यूडनल केनाल में पहुंचता है। इतना चलने में ब्लड ऑक्सीजनेटेड होकर शुद्ध हो जाता है। मीडियन केनाल में यह प्योर ब्लड डिफरेंट ब्रैंकियल केनाल द्वारा हृदय आवरण में ले जाया जाता है। ये इसका डायग्राम है। डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा। 6 में है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। प्रत्येक मैक्सिला का स्कैफोजेनेटिक्स गिल चैम्बर के अंदर आगे की ओर स्थित रहता है। यह अपनी निरंतर लहरदार गतियों द्वारा चैम्बर के सामने ओपन हुए सिरे से वाटर को बाहर फ्लो करता है। मैक्सिली पीडी के वही पादर्स स्कैफोजेनेटिक्स के कार्य में सहायता करते हैं। गिल चैम्बर के पिछले छोर से फ्रेश वाटर करेंट अंदर प्रवेश करती है। यह वाटर करेंट लिविंग ऑफ ब्रैंकियोटेगिड्स गिल एंड एपिटोडिड्स के ऊपर से होकर गुजरती है। रेस्पिरेशन ऑर्गन में ब्लड की आपूर्ति अधिक होने के कारण गैसों का आदान प्रदान हो जाता है। अत्यंत कोमल सॉफ्ट एंड पतली थिन गिल प्लेट डिफ्यूजन द्वारा गैसेस के एक्सचेंज में प्रीमेबल मेम्ब्रेन की भांति कार्य करती है। वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन ब्लड में ले ली जाती है और ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिफ्यूज हो जाती है। 8वां है कंक्लूजन। रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज, जहां ऑक्सीजन इनहेल तथा कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल किया जाता है। वे ऑक्सीजन जिसके थ्रू रेस्पिरेशन होता है या वो रेस्पिरेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं उसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहते हैं। यह ऑर्गन 3 प्रकार के होते हैं जिसमें हम गिल रेस्पिरेशन पैलामोन प्रॉन में देखें। रेफरेंस है इनवर्टिब्रेट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बाय E.J.W. बैरिंगटन और बाई एन अरमुंगन एंड बाई नेट। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।